तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एफ रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। उसमें जो डी ई एंड एफ है वो मिड पॉइंट है ए बी बी सी और सी ए साइड की। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ बी सी ए बी सी। तो हमें बेटा एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी की। तो जहाँ पर बेटा मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, ये है ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, ठीक है जी। और डी है, ई है, एफ है। डी पॉइंट ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है और ए सी का पॉइंट एफ जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी एंड ए सी। प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे पास एरिया है ट्राइंगल डी ई एफ का बड़े बड़े ट्राइंगल के साथ ए बी सी के साथ तो कितनी रेशियो आती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। बेटा प्रूफ में क्या होगा कि जो डी और ई है वो मिड पॉइंट है हमारे पास, डी एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर बेटा हमारे पास डी और ई मिड पॉइंट है ए बी सी ट्राइंगल में, कि जो डी ई होगा वो पैरेलल होगी ए सी लाइन के, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू ए सी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। डी ई होगा ए सी का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ होगा, ठीक है। एंड जो डी ई हमारे पास लाइन है वो क्या होगी बेटा, हाफ होगी ए सी के। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ से हमारे पास निकल के चीज आती है। ट्राइंगल ले लेंगे बी डी ई और ये बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इन या फ्रॉम एंड ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल बेटा, बी डी ई एंड कौन सा वाला, बड़े वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो बी डी ई ट्राइंगल ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो एंगल बी है ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी में भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू बेटा एंगल बी के, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। और साथ में क्या होगा कि जे वाला जो एंगल होगा बेटा ई, वो किसके बराबर होगा, जे सी एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो डी ई है वो पैरेलल है बेटा ए सी के। तो ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों हमारे पास एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल ई किसके बराबर होगा, एंगल सी के। सिमिलरली इसी तरीके से जो एंगल डी होगा बेटा एंगल ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जे वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि ए सी और डी लाइन आपस में पैरेलल है। तो जे एंगल भी क्या हो जाएंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू बेटा एंगल डी के आएगा एंड जो एंगल ई होगा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एंगल सी के। क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास बेटा कौन से वाले एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास। दोनों ट्राइंगल के जो एंगल है बेटा तीनों के तीनों सिमिलर आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल हमारे पास बड़े वाला होगा ए बी सी वो किसके सिमिलर होगा बेटा, ट्राइंगल छोटे वाला बी डी ई के। अगर ये दोनों ट्राइंगल यानी कि जो एक छोटे वाला और एक जो बड़े वाला है ए बी सी डी बी ई के बराबर है, तो आपको पता है कि जो थ्योरम थी हमारे पास कौन सी 6.6, उसमें क्या बता रखा है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया की जो रेशियोज होंगी बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर अब जो इन दोनों के एरिया की जो रेशियो होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा, डी बी ई अपॉन एरिया ऑफ रेशियो ऑफ कौन सा वाला, ट्राइंगल ए बी सी, किसके बराबर आ जाएगी बेटा, जे वाली साइड के सामने वाली, सॉरी एंगल के सामने वाली साइड जे है और जे बड़े वाले की साइड जे है एंगल के सामने। तो क्या आ जाएगा, डी ई बटे किसके बराबर होगा बेटा,
ए सी के बराबर हो जाएगा और इसके स्क्वायर के, यही साइड पिक करनी है। बट लेकिन हमें क्या दे रखा है, जहाँ पर जो डी ई है वो हाफ होता है ए सी का, ठीक है। यहाँ पर डी की जगह पर क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ ए सी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी बटे ए सी, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/4 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो इस साइड ले आएंगे, तो देयरफॉर जहाँ से क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। ओके जी। तो यहाँ पर क्या निकल गया, जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया है वो पूरे फुल बड़े ए बी सी ट्राइंगल का 1/4 हिस्सा है। तो ये वाला जो छोटे वाला ट्राइंगल है बी डी ई, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का 1/4 हिस्सा है। इसी तरीके से जो हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा ई एफ सी, जे भी 1/4 होगा बड़े वाले ट्राइंगल का, और ए डी एफ जे एरिया होगा, जे भी क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ई एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, एंड जो एरिया होगा ए डी एफ का, ट्राइंगल ए डी एफ का, वो भी किसके बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बिल्कुल इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है जी। तो इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा 3। आते हैं बेटा हमारे पास जो बीच वाला ट्राइंगल है डी ई एफ, तो जो बीच वाला ट्राइंगल है इसका भी एरिया निकालना है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल ट्राइंगल जो ए बी सी है पूरे के एरिया में से हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 तीनों ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर दें तो बीच वाले ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, फुल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 3 छोटे वाले जो ट्राइंगल है उनके एरिया को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा, डी बी ई प्लस जोड़ देंगे पहले तीनों को, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा, एफ ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ए डी एफ, ए डी एफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो बेटा, जो ट्राइंगल ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस ब्रैकेट डाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ये है डी बी ई किसके बराबर है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर, ठीक है। और जो ट्राइंगल एफ ई सी है, एफ ई सी जे वाला ट्राइंगल के एरिया, जे भी किसके बराबर है 1/4 ऑफ ए बी सी के बराबर है, और जो एरिया ऑफ ए डी एफ का ट्राइंगल के एरिया वो भी किसके बराबर है 1/4 ऑफ ए बी सी के बराबर है। तो तीनों की जगह पर हम यही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस 1/4 ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी का एरिया। ओके जी। तो इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस, अब क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सभी में कॉमन है, यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अच्छा 1/4 को ऐड करेंगे तो नीचे 4 4 सेम है, तो एलसीएम सीधा 4 आ जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 3 बाई कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस कितना होगा बेटा, ये आ जाएगा 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब अगेन क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी यहाँ पर भी है, एरिया ऑफ ए बी सी यहाँ पर भी है, इसको अगर हम माइनस कर सॉरी कॉमन लेकर आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर जी कॉमन आ गया 1 बचेगा, यहाँ पर 3/4 बच जाएगा, ए बी सी बाहर आ गया। तो अब एलसीएम ले लेंगे, अगेन 4 इस साइड चला जाएगा,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, किसके बराबर है 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 होके नीचे 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारे पास देयर 4 क्या बन जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है, किसके बराबर होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। और ए बी सी भी एरिया जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/4 के। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये सकते हो कि डी ई एफ एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, इसकी रेशियो क्या होगी, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1/4, हेंस प्रूफ।